हे डुगू, अब देख मामा के यहाँ पर आ गया है। बढ़िया, जितनी शैतानी करनी हो कर ले, जो भी सामान तोड़ना हो तोड़ ले। अपने घर में कितना तोड़ फोड़ करता है तू, कितनी शैतानी करता है, ठीक है ना। इसीलिए छुट्टियां होते ही तुझे यहाँ लेकर आ गई मैं। मम्मा, आप कितनी होशियार हो। अपने घर के लिए मना कर रही थी और मामा मामी के घर का सामान तोड़ फोड़ करवाना चाहती हो। मैं इतना बेवकूफ लड़का नहीं हूँ। छोटा हूँ तो क्या हुआ, दिमाग तो मेरे पास भी है। मैं आपका ही सामान तोड़ूंगा। गधा कहीं का, इतने के लिए दिमाग है। अरे ऐसे ही अपना घर भी समझा कर। और सुन, मुझे ज्यादा परेशान मत किया कर। जो भी काम हो नाना नानी से और मामा मामी से ही बोला कर। मैं ससुराल से मायके आई हूँ, अब मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए, समझे डुगू? हाँ मम्मा, मैं समझ गया। कैसे समझा रही हैं ननद रानी तो। दीदी, डुगू बेटा यहाँ पर है, मैं उसको ढूंढ रही थी। लाइए दे दीजिए, मैं नाश्ता करा दूं इसको। अरे भाभी, आप क्यों परेशान होती हैं, मैं करा दूंगी ना। हाँ मामी, नाश्ता तो मुझे मम्मा करा ही देती है। आप क्यों खामखा परेशान हो रही हैं? अरे तो क्या हुआ डुगू बेटा, तुम मेरे भी तो बेटे हो ना, आ जाओ जल्दी। 100 ब्राह्मण के बराबर एक मान होता है, तुम मेरा इकलौता भांजा है ना, इसीलिए। आ जाओ जल्दी। देखा डुगू बेटा, तुम्हें मामी तुम्हारी कितना प्यार करती हैं। जाओ जल्दी, उनके हाथों से नाश्ता कर लो, कितना ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ मम्मा, और आप भी उनके लिए उल्टा सीधा बोलती रहती हो। मैं जा रहा हूँ। डुगू, मैं तो मजाक कर रहा था मम्मा। अरे डुगू बेटा, बड़ी बोलते हो, आ जाओ जल्दी। आज मैं तुमको गोद में लेकर चलती हूँ, आ जाओ। अरे मामी, आपकी गोदी भारी हो जाएगी, इसलिए मैं अपने पाँव से चलूंगा। पैया पैया, ठीक है ना, चलो। ओहो डुगू बेटा, कितना चाहते हो तुम मामी को, कितना ख्याल रखते हो। चलो डुगू, अच्छे से नाश्ता करना, ठीक है ना, लापरवाही नहीं। हाँ हाँ, वो लापरवाही एक भी नहीं करता है। आप भी नाश्ता कर लीजिए, आइए। मेरे लड़के को तो अभी से इसने बस में कर लिया। मेरी नहीं मानता जितनी मामी की मानता है। ना जाने क्या भेद है इसमें। कोई काला जादू तो नहीं कर दिया मेरे बेटे पर। देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके तो बेटा है नहीं, बेटी है, वो भी दो दो। तो क्या पता जलन की वजह से मेरे बेटे में कुछ ऐसा काला जादू कर दे कि वो मेरे साथ ही ना जाए। तभी तो मेरा पक्ष लेता नहीं है जब से यहाँ पर आई हूँ। आज तो मैं मम्मी से बात बोल कर ही रहूंगी। बहुत हो गया, जो वादा किया था वो आज इनको पूरा तो करना ही पड़ेगा। मम्मी, आप बड़ी फुर्सत में बैठी हुई हो, नाश्ता पानी हो गया क्या आपका? हाँ हाँ, अभी नाश्ता ही करके बैठी हुई हूँ। आओ चंचल बेटा, बैठो, बड़ी दिनों में आई हो, गर्मियों की छुट्टी में तो आती हो। हाँ माँ, मैं यहाँ बैठने नहीं, आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, जो आप भूल गई हैं शायद। अरे बेटा, मुझसे क्या भूल हो गई, माफ कर दे। ऐसी कौन सी भूल हो गई, कौन सी बात भूल गई मैं, बता जरा। अरे बुढ़ापा है, शायद मैं भूल गई हूँ, मुझे याद न रही हो। ऐसे उदास मत रहे, जो भी दिल में हो ना वो साफ साफ बता दे मुझे। माँ, आपने बोला था शादी में एसी दोगी दहेज में, पर मुझे तो आपने एसी दी ही नहीं। ये कौन सी बात हुई माँ? अब देखो, मैं गर्मियों में बुरा हाल होता है मेरा, वहाँ पर खाना बनाती हूँ, नाश्ता और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जेठानी है वो तो बाहर रहती है, दिल्ली चली गई है, सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। अब तो डुग्गू भी हो गया है, उसकी भी जिम्मेदारी है। देख बेटा, जिम्मेदारियों वाली बात है तो वो हर बेटी निभाती है, और शादी के बाद जिम्मेदारियां सभी को निभानी पड़ती हैं। एक तू ही इकलौती नहीं है। और रही बात एसी की, तो हाँ, मैंने बोला था कि एसी दूंगी, पर मैंने ये नहीं बोला था कि तुरंत ही दूंगी। मैंने कहा था कि तेरी खुशी के लिए, तुझे पसंद है कि हाँ एसी चाहिए मम्मी, तो मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं तुमको एसी दूंगी, पर एक शर्त पर दूंगी। कौन सी शर्त माँ, कैसी शर्त? मुझे तो कोई शर्त याद नहीं है, बताइए ना माँ। अरे मैंने बोला था कि जब तेरे बेटा हो जाएगा उसकी खुशी में दूंगी, जब मुंडन होगा। अभी तेरे बेटे का देख मुंडन हुआ नहीं, अब जैसे ही तू मुंडन करवाएगी बस गिफ्ट में दे दूंगी। ओहो माँ, यानी कि आप सरप्राइज दे रही थी, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है माँ, तब तो मेरी एसी पक्की है, अभी से लेकर रख लो, क्योंकि मुंडन मुझे अगले महीने ही करवाना है डुग्गू का। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, जो मैंने जुबान दी थी उस पे मैं कायम रहूंगी। माँ, तुम्हारी बहू तो अच्छे से ख्याल रख रही है, देखकर पता चल रहा है। तुम्हारे चेहरे की चमक अभी भी वैसी की वैसी ही है, और हेल्थ भी तुम्हारा डाउन नहीं हुआ है, यानी कि बहू अच्छी मिल गई है आपको, किस्मत वाली हो।
हाँ हाँ बेटी, देख किस्मत वाली तो मैं बहुत हूँ। मेरी बहू बहुत ख्याल रखती है, खाने पीने का, सोने का, हर चीज का ख्याल रखती है। सारी जिम्मेदारियां वही निभा रही है देख। हाँ माँ, मेरी भी देखो डुग्गू को ले गई है नाश्ता करवाने के लिए। सोच रही थी दीदी को तो करवाना नहीं है, वो लेट लपाट करेगी और डुग्गू शैतानी करेगा तो एक झापड़ लगा देंगी। इससे अच्छा है कि मैं ही नाश्ता करा दूं। तो खुद ही नाश्ता कराने ले गई हैं। और डुग्गू भी उसे बहुत चाहता है, मामी मामी पीछे पीछे फिरता ही रहता है, मैंने देखा है उसको। हाँ मम्मी, और देख तू भी थोड़ा बहुत काम करवा लिया कर, अकेली फड़फड़ाती रहती है, करती रहती है। मम्मी क्या मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ? आप भी ना हद करती हो। अरे इसमें हद वाली क्या बात है? तुझे तो जरा सा भी काम करना मुश्किल है, बस ससुराल में पता नहीं कैसे कर लेती है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। मम्मी यकीन करो या ना करो, वो मेरे घर का मैटर है, ठीक है ना? आप अपना घर संभालिए, मेरे भरोसे मत संभालिए। मैं नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर काम वाम। मैं यहाँ पर आराम करने आई हूँ। आराम मायका आराम के लिए होता है, तभी लड़की आती है, वरना यहाँ भी काम करना पड़े और ससुराल में भी तो फिर लड़कियाँ आए ही क्यों मायके? ये भी तो सोचो मम्मी। हाँ हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है तुम्हारी, मैंने तो सोचा ही नहीं। ठीक है बेटा, तू मत कर। अरे भाभी आ गई। आप लोग अगर कुछ बातें कर रही हो तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, बोल बेटा क्या बात है? दीदी मैंने डुग्गू को ना नाश्ता खिला करके सुला दिया है, लोरी सुनाकर। वो झट से सो गया है। देखो कितना ख्याल है उसको कि मामी सुला रही है तो सो जाऊं। अरे वाह, वो तो तुम्हारे अंग लग गया है। देखो कितना चाहता है। मैं सुलाते सुलाते थक जाती थी पर लड़का सोता नहीं था, बहुत ही मुझे परेशान करता था। तुम्हारे इरादे पर नाचता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर? हाँ मुझे भी बता दो। कोई जादू नहीं किया, बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। प्यार में ही, उनको दुलार में ही संजोया जा सकता है, समझाया जा सकता है, डांट मार कर नहीं। मेरी दोनों बच्चियां सो रही हैं कूलर के सामने, वो भी सो रहा है, उसको भी सुला कर आई हूँ मैं। बहुत अच्छा किया बहू रानी। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी का कॉल आया था, बुला रही हैं। मायके चली जाऊं क्या कुछ दिन के लिए? हाँ बहू चली जा, मैंने कब मना किया तुझे? अरे भाभी जाना था तो पहले ही चली जाती। ये कौन सा तरीका है कि हम आए और आप निकल पड़ी? दीदी क्या करें, अब गर्मियों की छुट्टी में ही सब जा पाते हैं। अगर आप कह रही हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ। अरे इसकी बातों में मत पड़, तुझे जाना है ना तो तू चली जा। इससे अच्छा तो मैं मायके ही ना आती। मैं भी जा रही हूँ अपने ससुराल, क्या फायदा? भाभी की ही सुख देखने तो आते हैं हम। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी। माँ से बोल दूंगी कि मैं अगली बार आ जाऊंगी या फिर कभी आ जाऊंगी। आप परेशान हो जाती हैं थोड़े में से। भाभी हो तो ऐसी हो सबकी। वाह भाभी वाह, मजा ही आ गया। मजा तो आएगा ही जब हम आपके मन का करते हैं। अगर आपके मन का नहीं कर रहे होते तो अभी हमें बुरा बना दिया जाता। इसलिए मैं सबके मन का करती हूँ ताकि सब हमसे हैप्पी रहें, खुश रहें। देखा, यही है बहू में खासियत कि सबके लिए इतना करती है, अपनी खुशियों को त्यागती रहती है परिवार की खुशियों के लिए। मेरे अच्छे कर्म थे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ हाँ मम्मी, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही प्रताप है, वरना ना जाने कौन सी बहू मिलती आपको जो बोलती ए सासू चल पानी ला, ए सासू चल खाना बना, मैं चली पार्लर। अरे दीदी आप भी ना कैसे बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भाभी मजाक कर रही हूँ। आप भी ना, लगता है मेरी बहू अच्छी है, सेवा करती है इसलिए तुझे जलन हो रही है, क्यों? हाँ हाँ तभी तो मैं बोल रही हूँ। इतने आराम से खा रही हो, सासू माँ का पूरा फर्ज निभा रही हो। ऐसी बहू मिलती जो इतिहास रच देती तो ज्यादा सही रहता। तू भी ना पता नहीं ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। चल बक। अरे लगता है डुग्गू बेटा जग गए हैं, मैं जा रही हूँ उनके पास। देख बच्चे जग गए हैं, तुरंत भागी भागी चली गई। जा तू देख ले उसको, कब तक वो देखती रहेगी? कुछ तो समझा कर, जीभ निकाल कर ऐसे हाथ कर रही। चल बक, पागल गई की, एक नंबर की बेवकूफ लग रही है ऐसे में। अरे लगने दो, मैं ही तो लग रही हूँ मम्मी।